और भैया कौन से जाति के हो? देखिए, ये मैं आपसे नहीं पूछ रही बल्कि घर घर जाकर सरकार आपसे अब आपकी जाति पूछेगी। क्या बात कर रहे हैं? पहलगाम हमले के बाद जब पूरे देश में लोगों के अंदर एक आक्रोश था और बेसब्री से लोग इंतजार कर रहे थे कि सरकार किस तरह से पाकिस्तान से हमारे देश में हुए अटैक का बदला लेगी, उसी वक्त केंद्र सरकार ने बड़ी घोषणा कर दी कि जाति जनगणना करवाएगी सरकार। यह घोषणा केंद्रीय मंत्री अश्विन वैष्णव ने की, जिसमें बताया गया कि सभी जातियों की गणना की जाएगी, न कि सिर्फ एससी और एसटी की। इससे पहले 2021 में सरकार ने कहा था कि नीति के तहत केवल एससी और एसटी की गणना की जाएगी। हालांकि अब सरकार का यह फैसला बताता है कि राजनीतिक समीकरण बदल रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी को बहुमत से पीछे रहना पड़ा और विपक्ष ने जाति जनगणना का बड़ा मुद्दा बनाया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन ने लंबे समय तक जाति जनगणना की मांग की थी। उनका कहना है कि इससे समाज में वंचित वर्ग को उनका हक मिल सकेगा। अब सरकार के इस फैसले से विपक्ष के प्रमुख मुद्दे की धार कम हो सकती है। इस ऐलान के बाद से सत्ता पक्ष और विपक्ष में क्रेडिट वॉर शुरू हो गया है। कांग्रेस के नेता यह दावा कर रहे हैं कि 2011 में जाति जनगणना कराई गई थी, जब यूपीए की डॉक्टर मनमोहन सिंह की अगुवाई में सरकार थी। वहीं भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं कि कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों ने जाति जनगणना के विषय का केवल अपनी राजनीतिक उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किया है। अमित शाह ने इस पर एक ट्वीट करते हुए अपने एक्स पर लिखा कि इस निर्णय से आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग का सशक्तिकरण होगा। वहीं राहुल गांधी ने इस मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और इस जाति जनगणना के फैसले का स्वागत किया, साथ ही इसकी टाइमलाइन भी मांगी। वो क्या कहते हैं, आप सुनिए। हमने कहा था कि कास्ट सेंसस को हम करवा के छोड़ेंगे और हमने ये भी कहा था कि 50% की जो कैप है, जो आर्टिफिशियल दीवार लगा रखी है, उसको भी हम तोड़ के हटाएंगे। पता नहीं क्या हुआ, सडनली 11 साल बाद नरेंद्र मोदी जी कहते थे कि सिर्फ 4 जाते हैं, सडनली कास्ट सेंसस का अनाउंसमेंट किया। हम इसको सपोर्ट करते हैं, पूरी तरह सपोर्ट करते हैं, मगर हम टाइमलाइन चाहते हैं, हम जानना चाहते हैं ये कब तक होगा। लालू यादव ने भी इस पर अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट किया और लिखा, हमें जातिवादी कहने वालों को जवाब मिल गया, बहुत कुछ बाकी है, हम इन्हें नचाते रहेंगे। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नेशनल अलर्ट न्यूज। धन्यवाद।